हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये पेपर 28 मार्च 2021 को मुनक्किद हुआ था। वीवर्स, 28 मार्च 2021 को शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड में दो पेपर मुनक्किद हुए थे। सेकंड शिफ्ट का पेपर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में शिफ्ट फर्स्ट का पेपर डिस्कस किया जाएगा। चलते हैं ओरिजिनल पेपर की जानिब। वीवर जी, हमारे सामने ओरिजिनल पेपर मौजूद है। एएसआई 28 मार्च को जो पेपर हुआ था वो पेपर हमारे सामने है। ये टोटल 50 नंबर का पेपर था। इसका ड्यूरेशन 1 घंटा था, 60 मिनट्स, और ये शिफ्ट 1 का पेपर है। इस पेपर का जो कलर कोड था वो रेड था। वीवर्स, पेपर जो है ये वाजे है, इसे हम यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसे डिटेल के साथ डिस्कस करना है ताकि फ्यूचर में जितने भी पेपर हों उन तमाम पेपर्स की तैयारी भी अच्छे तरीके से हो सके, इसलिए इस पेपर को ई टेस्ट स्लाइड्स पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। 4 अल्फाज दिए गए हैं, इनमें से जो सही स्पेलिंग वाला वर्ड है उसे आपने चूज करना है। ऑप्शन बी जो है ये सही स्पेलिंग है, ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है जलील करना, HUMILIATE। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग वाला वर्ड आपने चूज करना है। ऑप्शन सी के जो स्पेलिंग है वो ठीक है, डिफेम, DEFAME। डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग वाले वर्ड को आपने चूज करना है। ऑप्शन ए के स्पेलिंग ठीक है, COLLAPSE, कोलैप्स, गिरना। अक्सर आपने सुना होगा कि बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, बिल्डिंग गिर गई है, ये वही कोलैप्स का वर्ड यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग वाला वर्ड इसमें ऑप्शन सी है, डेक्लाइन, DECLINE, डेक्लाइन। इनकार करना, रद्द करना के जुमर में ये लफ्ज इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग विद सूटेबल आंसर्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खाली जगह में जो सूटेबल आंसर इस्तेमाल होगा, वर्ड इस्तेमाल होगा, वो आपने टिक करना है। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम डैश ईट राइस। डॉक्टर ने उसे चावल ना खाने का मशवरा दिया। खाली जगह में नॉट टू आएगा। ऑप्शन ए, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम नॉट टू ईट राइस। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर लेटेस्ट पेपर की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द फॉलोइंग विद सूटेबल आंसर। खाली जगह में जो सूटेबल आंसर वर्ड इस्तेमाल होगा वो इन चारों ऑप्शंस में से आपने चूज करना है। द फायर स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग क्विकली बट फॉर्चुनेटली एवरीबॉडी डैश एस्केप। खाली जगह में सक्सीडेड टू आएगा। द फायर स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग क्विकली बट फॉर्चुनेटली एवरीबॉडी सक्सीडेड टू एस्केप। आग तेजी से इमारत में फैल गई लेकिन खुशकिस्मती से तमाम अफराद, तमाम लोग निकलने में कामयाब हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग विद सूटेबल आंसर। खाली जगह में आपने सूटेबल आंसर का इस्तेमाल करना है। प्रेपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच से लिया गया क्वेश्चन है ये। डू नॉट लाफ डैश पुअर्स। डू नॉट लाफ एट पुअर्स। खाली जगह में एट आएगा, गरीबों पर मत हंसो। क्वेश्चन नंबर 8, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपने इसे कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, सिंपल सेंटेंस दिया गया है, इसे आपने इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन ये है, सेंटेंस को गौर से सुने। ही सेड टू मी नॉट टू स्मोक। इसका जो इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा वो ऑप्शन ए है, ही फॉरबिड मी टू स्मोक। उसने मुझे सिगरेट नोशी से मना किया। क्वेश्चन नंबर 9, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस को आपने इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वी सेड टू हिम,
माइंड योर ओन बिजनेस। हमने उसे कहा अपने काम से काम रखो। इसका जो इनडायरेक्ट होगा वो ऑप्शन बी है। वी अर्ज्ड हिम टू माइंड हिज ओन बिजनेस। व्यूअर्स, एएसआई, कांस्टेबल या कोई भी पेपर आप दे रहे हैं, किसी भी पेपर में आप अपीयर हो रहे हैं, तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन जरूर आएगा। आपके सामने स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है। इस आई बटन में इंतहाई आसान तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझाया गया है, वीडियो मौजूद है, यहाँ से आप इसे तैयार कर सकते हैं। इस टॉपिक को आप जरूर तैयार करें ताकि किसी भी पेपर में आप 2-3 नंबर आसानी से ले सकें। क्वेश्चन नंबर 10, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। शी गोज ऑफिस। वो ऑफिस, वो दफ्तर जाती है। इसको आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। व्यूअर्स, आई थिंक इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अगर आपके इल्म में हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट पैसिव वॉइस जरूर मेंशन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। सेंटेंस दिया गया है एक्टिव वॉइस, इसे पैसिव वॉइस में आपने कन्वर्ट करना है। नो वन रेस्पॉन्डेड टू माई सेल्स एड। मेरे सेल्स के इश्तिहार पर किसी ने भी जवाब नहीं दिया। इसका पैसिव वॉइस ऑप्शन सी बनेगा। माई सेल्स एड वॉज नॉट रेस्पॉन्डेड बाय एनीवन। व्यूअर्स, ये जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से सूटेबल ऑप्शन सी है। अगर इसे हटके देखें तो इसका पैसिव वॉइस कुछ इस तरह से भी बनता है, माई सेल्स एड वॉज रेस्पॉन्डेड बाय नन। क्वेश्चन नंबर 12, select the word which is most nearly similar in meaning। एक लफ्ज दिया गया स्लिम। स्लिम का मतलब होता है पतला। इससे मिलता जुलता सिमिलर मीनिंग सिनोनिम जो है इन चारों ऑप्शन में से आपने चूज करना है। व्यूअर्स, तीनों ऑप्शन जो है ए बी सी ये अपोजिट में काउंट होंगे। फिट जो है ये इससे सिमिलर मीनिंग बनता है, करीब तरीन, इसलिए हम इसे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, फिट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग। सिनोनिम आपने इसमें चूज करना है। वर्ड है हमारे पास वैल्यू। वैल्यू कदर के जुमर में इस्तेमाल होगा, इसका मतलब हम कदर के तौर पे कर सकते हैं। इसका सिमिलर मीनिंग वर्ड है वर्थ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग। एक उर्दू का सेंटेंस दिया गया है, किसान 4 रोज से हल चला रहा होगा। व्यूअर्स, सबसे पहले देखें कि ये कौन सा टेंस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें फॉर का इस्तेमाल होगा, फॉर या सिंस का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। द फार्मर विल हैव बीन प्लफिंग फॉर 4 days। क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग। फिक्रा है वो गोल ना कर सके। इसकी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। दे कुड नॉट स्कोर द गोल। ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द कंट्री whose national anthem has only music no words। वो कौन से मुल्क का कौमी तराना है जिसमें सिर्फ म्यूजिक है, अल्फाज नहीं है। व्यूअर्स, ये चारों ऑप्शंस जो दिए गए हैं ये रॉन्ग है। इसमें आपने कोई भी ऑप्शन टिक किया है इसका आपको नंबर जरूर मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही रॉन्ग है। अगर देखा जाए तो इसमें अगर स्पेन होता तो हम स्पेन को टिक करते, क्योंकि स्पेन का जो कौमी तराना है उसमें सिर्फ म्यूजिक है, किसी किस्म का कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। आईसीसी को 15 जून 1909 को कायम किया गया। इस वक्त मौजूदा आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो ग्रेग बार्कले है। क्वेश्चन नंबर 18, अर्थ लार्जेस्ट आइस वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन। सबसे ज्यादा आइस जो है वो एंटार्कटिका। एंटार्कटिका में बर्फ जो है काफी मिकदार में होती है। व्यूअर्स, नोट कर लें, छोटा सा पॉइंट है कि
एंटार्कटिका में जो बर्फ है उसका वॉल्यूम इतना है कि 2 किलोमीटर मोटी तह है बर्फ की। 2 किलोमीटर में आपको लंबाई नहीं बता रहा, मैं आपको उसकी थिकनेस बता रहा हूं कि सतह जमीन से जो मोटाई है बर्फ की, जो शीट है उसकी मोटाई तकरीबन 2 किलोमीटर है। इतनी ज्यादा बर्फ जो है एंटार्कटिका में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज सैयद जमालुद्दीन अफगानी? सैयद जमालुद्दीन अफगानी, इन तीनों चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सूटेबल नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज को टिक करेंगे। सैयद जमालुद्दीन अफगानी के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड सुन लें। सैयद जमालुद्दीन अफगानी ये एक पॉलिटिशियन थे और इस्लामिक आइडियोलॉजिस्ट थे। ये अफगानिस्तान में पैदा हुए और जबड़ों के कैंसर की वजह से इनकी मौत हुई थी और ये टर्की में फोत हुए। क्वेश्चन नंबर 20, नेदरलैंड्स लिटरली मीन्स? नेदरलैंड को लोअर कंट्रीज भी कहा जाता है। वीवर्स, लोअर कंट्रीज इसलिए नेदरलैंड्स को कहा जाता है क्योंकि नेदरलैंड की जो जमीन है उसका ज्यादा हिस्सा सतह समंदर से बराबर है या नीचे है। नोट कर लें कि नेदरलैंड का 50% हिस्सा, 50% जो जमीन है नेदरलैंड की, वो सतह समंदर से 3 फुट की बुलंदी पर है, जो कि देखा जाए तो निहायत कम है। इसके अलावा नेदरलैंड की जो जमीन है 26% सतह समंदर से नीचे है और जो 24% जमीन नेदरलैंड की बचती है वो सतह समंदर के बराबर है, इसलिए नेदरलैंड को लोअर कंट्रीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ? जमीन का जो सबसे मोटा हिस्सा है उसे क्रस्ट कहा जाता है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन नोट करें ताकि अगर फ्यूचर में किसी पेपर में पूछी जाए तो आपको पता हो। जमीन के नीचे जो क्रस्ट है, जमीन का वो हिस्सा जो मोटा है, वो 3 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक मोटा है। जमीन के नीचे जो हिस्सा 3 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक मोटा है उसे क्रस्ट कहा जाता है। अगर सतह समंदर के नीचे देखा जाए तो 1 से 8 किलोमीटर हिस्सा ऐसा आता है जिसे क्रस्ट कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज लोकेटेड इन? एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये क्वेश्चन से ही वाज़ेह हो रहा है कि ये एक बिल्डिंग का नाम है। एम्पायर स्टेट, ये बिल्डिंग न्यूयॉर्क में मौजूद है। इस बिल्डिंग में ज्यादातर जो काम किया गया है इसकी कंस्ट्रक्शन में वो स्टील का काम हुआ है। ये स्टील फ्रेम्ड बिल्डिंग है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 102 स्टोरीज पर मुश्तमिल बिल्डिंग है। इसे 1931 में न्यूयॉर्क में तामीर किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज विल लॉन्च प्रोजेक्ट स्काई बेंडर टू बूस्ट 5G इंटरनेट स्पीड? स्काई बेंडर ये प्रोजेक्ट गूगल ने शुरू किया है। वीवर्स, स्काई बेंडर प्रोजेक्ट है क्या, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड नोट कर लें। गूगल ने 5G टेक्नोलॉजी के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्काई बेंडर। इसमें ड्रोन्स के जरिए इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और ड्रोन जो है वो सोलर सिस्टम, सूरज की रोशनी से चलेंगे और ये ड्रोन्स पूरी दुनिया में इंटरनेट के सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे। ये प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट को स्काई बेंडर का नाम दिया गया है और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाली जो कंपनी है वो गूगल है। क्वेश्चन नंबर 25, हु इन्वेंटेड जेट इंजन? जेट इंजन को किसने इजाद किया? सर फ्रैंक वाइटल। सर फ्रैंक वाइटल ने जेट इंजन को इजाद किया। वीवर्स, इन चारों ऑप्शंस में जो सही सूटेबल आंसर था वो सर फ्रैंक वाइटल था। लेकिन यहाँ पे नोट करें कि ओरिजिनली जिन लोगों ने जेट इंजन को दरियाफ्त इजाद किया था उनमें सर फ्रैंक वाइटल, हैंस वॉन ओहेन और अल्बर्टो फोनो शामिल हैं। इन तीनों ने जेट इंजन को इजाद किया था। इनमें डिजाइनर, मैकेनिकल इंजीनियर, ये तीनों इसमें शामिल हैं। पहला जेट इंजन 1930 में इजाद किया गया था। वीवर, इसके साथ ही हम इजाजत दें। ASI का ये पेपर 50 सवालात पर मुश्तमिल था और इन तमाम 50 सवालात को हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में नेक्स्ट
25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। अगर हमारी स्ट्रगल पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स जरूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में ASI पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।